हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल द बेस्ट। पेपर आने वाले हैं तो थोड़ा जम के तैयारी करना। दूसरी बात कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आती हूँ, ये बहुत ढूंढ के लाती हूँ। ये क्वेश्चन जो है 2-4 बार पूछे जा चुके हैं और ये चांसेस हैं कि इसके ये आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर ही आते हैं कि अगर जो है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या सम ऑफ जीरोज गिवन हो किसी पॉलिनोमियल के और उसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगी, जिससे अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले क्या है, हमको बोला है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए। तो इसमें हमें जो है ये दिया गया है ना, और इसमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करना तो सबसे पहले लेट कर लेना कि जो जीरोज है वो क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो जीरोज हैं वो एक क्या है, अल्फा है, और दूसरा क्या है, बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, हमें पता है कि हमें निकालना क्या था, ये हमको जो गिवन थी ये प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है। वो होता है, ऊपर होता है कांस्टेंट वैल्यू और नीचे होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, तो ऊपर आ जाएगा -6, और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो ये हमारे पास हो जाएगी अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है कि 4 है। तो सिमिलरली हमें गिवन क्या है, गिवन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की। तो होगा क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर दें। ठीक है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा -6 अपॉन में ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 को ए की जगह और ए को 4 की जगह ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर हमें चाहिए तो हमारा हो जाएगा -6 अपॉन में 4 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 टाइम जाएगा 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/2 क्या हो जाएगी, हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया, इजी था ना। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सिमिलर है, इसमें जो है हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है किसी भी जीरोस की, और ये कह दिया गया है कि दूसरा जो जीरो है वो पहले जीरो का रेसिप्रोकल है और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि जो भी जीरो है हम उसको लेट कर लेंगे अल्फा बीटा। तो हमने लेट कर लिया अल्फा बीटा विद द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स जो गिवन था ये। ठीक है, और चूंकि हमें पता है कि अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा होता है, ऊपर कांस्टेंट टर्म आएगी, अपॉन में नीचे आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा है ना इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगी सी अपॉन में ए, ये होती है। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है, 6a, और ए की वैल्यू क्या है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे है ए स्क्वायर अपॉन में प्लस में 9। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट 1 0 ऑफ, इसका एक मान लेते हैं अल्फा है, तो दूसरा जीरो मान लो, अगर उसका बीटा होगा तो वो क्या होगा, वो होगा इज रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बीटा बराबर आएगा 1 अपॉन में अल्फा। ठीक है, या 1 अपॉन में ए। ठीक है, ये आ जाएगा।
तो अगर यहाँ से हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। तो एक हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये है और एक प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये है। दोनों इक्वेशन को साथ में रख लेते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। कंपेयर कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है, 6a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू में 1। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 6a। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, अब जो है इनको एक साइड में कर लेते हैं शिफ्ट। हमारे पास ये आ गया, हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा 6a और ये प्लस 9 इक्वल्स टू में 0 रख दें, तो देखो ये हमें क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गई है। अगर हम इसको शॉर्ट और करते हैं तो ये जिस फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस 6a और इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये जो है हमें a माइनस 3 का होल स्क्वायर मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a माइनस 3 और a माइनस 3, और अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर a माइनस 3 बराबर 0 अगर हम पुट करें तो a बराबर 3 हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से कुछ और क्वेश्चन लेके पेपर से पहले ही आपके पास आऊँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, गुड लक।